नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के जो आए हुए प्रश्न हैं साइंस के वो देख रहे हैं। इसमें पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। डायनेमो की खोज किसने की थी? तो डायनेमो की जो खोज की थी वो डी ऑप्शन माइकल फैराडे ने जो है डायनेमो की खोज की थी। नींबू निचोड़ने की मशीन है, किस श्रेणी का उत्तोलक है नींबू निचोड़ने की मशीन? तो ये है बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नींबू निचोड़ने की मशीन जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आलम्ब F तथा आयास E के बीच में M होता है। F और E के बीच में M होता है। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो डी ऑप्शन बैगनी होगा। सबसे कम। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक। ये श्रेणी है। तो दिए गए रंग में जो है नारंगी होगा। ठीक। तरंग दैर्ध्य अगर पूछे तो सबसे जो है अधिक लाल का होता है, फिर उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। सबसे कम बैगनी का होता है। तो इसमें ऑप्शन में लाल है नहीं, तो यहाँ पे नारंगी हो जाएगा। अल्फा किरणें हैं तो डी ऑप्शन, हीलियम के नाभिक। अल्फा किरणें जो है हीलियम के नाभिक होते हैं। इसमें जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा कणों की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो डी, सामर्थ्य का मात्रक जो है जूल नहीं है, बाकी जो है कार्य, उष्मा, यांत्रिक, जूल, सबका जो है मात्रक जूल है। दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंखों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस क्या होगा? तो सी, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये देखिए सोल्यूशन, 1/f = 1/u - 1/v। एक फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो है 25 रख दीजिए, यहाँ पे 40 रख दीजिए, 200 हो जाएगा। एक बटा 25 जो है न्यूनतम दूरी होती है, और v जो है जितनी दूरी आपको बोले वो v की जगह उसकी वैल्यू आपको रखनी है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो जूल प्रति सेकेंड जो है शक्ति का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ये जो है जूल प्रति सेकेंड। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो डी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन में नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण में कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण है? तो यह हो जाएगा समतल या उत्तल दर्पण। समतल या उत्तल में से कोई एक, दोनों में जो है होता है, तो समतल या उत्तल। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। कण बोसान नाम का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन, SN बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक, वास्तविक, उल्टा, छोटा आपको याद रखना है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो डी, पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र ये चीज है। स्टीफन हॉकिंस तो वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अभी अभी इनकी डेथ हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक है, तो ये हो जाएगा अब डी जो है बिजली का कुचालक है, ताप का सुचालक है।
पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। प्राथमिक रंग है तो डी, लाल, हरा, नीला। तीनों जो है प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है, बर्फ की गुप्त उष्मा आपको पता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बी ऑप्शन, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। निकट दृष्टि दोष संबंधित है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है तो यह जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। दूर की वस्तुओं का न दिखना जो है निकट दृष्टि दोष होता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता हम लोग नापते हैं। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो बी ऑप्शन, VHF रेंज। एफएम प्रसारण जो बैंड होता है वो VHF रेंज के बीच होता है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? डी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है, इसे आपको लिख लेना चाहिए। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है? तो यह होता है मैक। कौन सा होता है? मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? मैक। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? तो डी ऑप्शन, 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप 118 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है, 118.8। चुंबकीय प्रेरण का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होता है? टेस्ला। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? बी ऑप्शन, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर की जो खोज की थी वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है? तो बी ऑप्शन, संयोजक तार। कौन सा? संयोजक तार। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? तो ये दिया था डी ऑप्शन, एम फैराडे ने, माइकल फैराडे। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो ये हो जाएगा बी। अभ्रक जो है ताप का अच्छा सुचालक है, बिजली का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अदिश राशि है? तो कार्य जो है अदिश राशि है, कार्य में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बाकी वेग, बल, त्वरण सभी जो है सदिश राशि है, सभी में दिशा की आवश्यकता होती है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिजिक्स के का ये जो है सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में पूरी फिजिक्स जो है समाप्त हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद।